आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बारकाय नमो नमः। श्रीमद्हंस समारभ्य सनकादि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हो मेरी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन को वास। शब्द वारन को छोड़ के मैं आयो तुम्हारे द्वार। अब वृष भानु के लाडले निक मेरी ओर निहार। बरसाने की राधिका नंद गाव के श्याम। इनके चरणन में करो कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुड़वा के बिहारी लाल कृष्णचंद्र भगवान की। आइए सर्वप्रथम भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ, हे कृपा निधान, हे भक्तवत्सल, हे दयामूर्ति, हे जगन्नाथ, हे विश्वनाथ। इस वक्त इस घोर कलिकाल में जहां अनेक महामारियों का प्रकोप है, वहीं सबके जो मन है वो मलिन हो चुके हैं। हे प्रभु, हर तरफ अत्याचार, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार व्याप्त हो चुका है। हम में सामर्थ्य नहीं है कि इसे खत्म कर सके। हाँ, लेकिन आप में जरूर सामर्थ्य है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हो। आपकी इच्छा से, संकल्प सिद्धि से ही इस संपूर्ण संसार की, संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तो आप चाहेंगे तो सब कुछ संभव है। दोनों हाथ जोड़े प्रभु से प्रार्थना करें। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देख सदमार्ग के पथिक हो। दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। हरि बोल। संसार सब दुखिया रहन को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। कोसों भागे दो, मिले भरोसा आपका।
हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य श्री युगल सरकार श्री राधा वल्लभ सरकार के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। उनसे निवेदन व अपनी व्यासपीठ संभाले तत्पश्चात सदगुरुदेव भगवान जगत गुरु श्री श्री जी महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। उनसे निवेदन व अपना आशीर्वाद बनाए रखे। स्थान देवता, ग्राम देवता, वस देवता सबको बारंबार प्रणाम। निकट विराजमान भगवान खजराना गणेश और बीजासर माता को भी दंडवत प्रणाम। और आप सभी भक्त जो इस प्रभु की अति दुर्लभ और रस भरी कथा को सुनने पधारे हैं, आप सभी भक्तों को मेरी ओर से प्यार भरा राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो, ये दीक्षा है, नहीं है तो कोई बात नहीं। कौन सा मुझसे लेके बैठे हो आप कि जबरदस्ती है बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो महाराज क्रोधित हो जाएंगे। देखिए एक बात बड़ी अच्छी आपको बताएं, हम जिस समय में जी रहे हैं वो कलयुग का एक मध्य युग है। अभी ज्यादा नहीं, 10 साल पुरानी बात कर लो, जब फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि ज्यादा नहीं था, तब का आपका इंदौर हमारा गांव शहर और अब का देख लो कितना अंतर आ गया है, कितना चेंज हो गया है। बड़ी अच्छी बात मैं कहीं पढ़ रहा था कि हमारा हिंदुस्तान कितना बदल गया, कहां से कहां पहुंच गया। पहले मूवी जो आती थी उसमें जो माताएं काम करती थी वो पूरे कपड़े पहनती थी, लेकिन उनको पैसा कम मिलता था। और अब कपड़े छोटे पहनती हैं, पैसा ज्यादा मिलता है। सही। पहले घर के बाहर सुस्वागत, वेलकम लिखा होता था, आइए पधारिए, स्वागत। और अब लिखा होता है कुत्तों से सावधान। अब मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूं कि घर में क्या कुत्ते ही रहते हैं? बाहर बड़े अच्छे बड़े कुत्तों से सावधान। मने कहना चाहते हैं प्लीज घर में ना आइए, क्योंकि हम आप आओगे तो फिर ज्यादा काम करना पड़ेगा, रोटी बनानी पड़ेगी, सब आएंगे मतलब ठीक है, फोन का आइए, बात कर लो। पहले क्या होता था कि घर की माता बहनें भोजन बनाती थी शादी में, और बाहर से माताओं को, बहनों को लाते थे काई लिए कि नृत्य करेंगे ब्याह में। अब उल्टा है, अब बाहर से माता जी आती भोजन बनाने और घर की माता बहनें सड़क पर नृत्य करती। और दुर्भाग्य देश का ये है कि हम जब भगवान विराजमान होते हैं, मंदिर में जाओ, सत्संग होता है, कीर्तन होता है, वहां हमें नाचने में शर्म आती है। और अभी ब्याह हो और वो फूहड़ अश्लील भद्दे गाने बजाए जाए, फिर देखो कई कहेंगे महाराज हमारे भाई की शादी में तो अच्छे ही बजे थे। अब वो तुमको पता है अच्छे बजे थे, तुम्हारा वीडियो बना के फिर उसमें कौन सा गाना फिट कर देंगे पता है क्या?
तो इन चीजों में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। तो हमारा देश कितना अब बड़ा गर्व से कहते बोले मॉडर्न है हम। क्या है? मॉडर्न। मॉडर्न गांव में देखिए जो गरीब होते हैं फटे कपड़े पहनते हैं, बेचारे वो फटे कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि उनके पास मनी नहीं होती। वो धन के अभाव में फटे कपड़े पहनते हैं और शहर के बुद्धि के अभाव में फटे कपड़े पहनते हैं। गरीब लोग धन के अभाव में, धन नहीं है इसलिए फटे पहनना पड़ रहे, मजबूरी है, वो तो नहीं पहनते। और शहर के अमीर पैसा भरपूर है लेकिन फिर भी फटे फटे कपड़े पहनने में लेश मात्र इतनी सी भी शर्म नहीं आएगी, लेकिन तिलक लगाने की कह दो तो ऐसा लगेगा मानो नाक काट के हाथ में रख दी हो। कितना समय बदल गया। खैर वो समय बदल गया, लेकिन एक समय जरूर है कि भले वो है ना कौन सा एक मूवी का गाना कि मेरा जूता है जापानी है पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाइट टोपी लेकिन दिले फिर भी। तो आइए थोड़ा सा हिंदुस्तानी भी बनते हैं भगवान की भक्ति में। एक भजन और उसके बाद कथा में प्रवेश। हो मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। हमारे सरकार को राधा रानी से मिलने की इच्छा हुई है। अब कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो है नहीं। ब्रज के जो राजा है, नंदगांव के जो राजा है नंद बाबा, उनके बेटा है। और जो राधा रानी वो बरसाने के जो राजा है ब्रजवान जी उनकी बेटी है। अब मिलने जाना है, डायरेक्ट जा नहीं सकते तो कहा करें, किसी ने कहा वेश बदलिए। बोले ऐसा कैसा वेश बनाओ जैसे घर के अंदर हमें एंट्री मिल जाए। बोले ऐसा कीजिए, वो मनिहारी होता है ना वो चूड़ियां बेचने वाला, वैसा स्वागत जी। बोले बिल्कुल। पहले किसमें लाते थे चूड़ी रख के? एक झोली होती, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी धरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी धरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी। गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। हरि बोल।
चिल्ला रहे हैं गलियों में। किसने सुनी? राधा रानी ने सुनी है। किसको कहा भेजने के लिए? बोले बुला के लाओ। ललित अर्जुन की सखी है, अष्ट सखियां थी जो बरसाने के आसपास उनके गांव है, अष्ट सखियां। राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। हरि बोल। माताओं की बड़ी फरमाइश होती जब कोई साड़ी खरीदने जावे, कपड़े खरीदने जावे। अभी हमारी राधा रानी कह रही है, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी
चूड़ी पहना रहा है, और सर्वेश्वरी श्री राधा रानी चूड़ी पहन रही है। कितना दुर्लभ वो दृश्य होगा। आजकल के तथाकथित मेरी नजर में फ्रॉड प्रेमी और प्रेमिका अपने आप को राधा कृष्ण समझते हैं, जबकि वो राधा रानी और ठाकुर जी के चरणों के नीचे जो धूल पड़ी होती है ना, उसकी भी बराबरी करने की उनकी औकात नहीं होती है। कहाँ राधा कृष्ण का दिव्य पवित्र काम मुक्त प्रेम, आजकल का प्रेम मात्र मार्केट में 10 रुपए का एक गुलाब का फूल आता है, 10 रुपए का दिए हो गया प्रेम। इतना सस्ता है, 10 रुपए में मिल जाए। और महंगा कि अगले बार गिफ्ट नहीं दिए, खत्म। ये प्रेम है। तथाकथित प्रेमी प्रेमिका जिनको मैं फ्रॉड धोखेबाज समझता हूं, दोनों ही। जबकि हमारे सरकार का दिव्य प्रेम, दो शरीर दिखते हैं, है एक ही। राधा कृष्ण दो एक ही है, अंतर नहीं है तुम्हें कुछ भी। अब यह सरकार ने मेरी राधा रानी का हाथ पकड़ रखा। राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े। धीरे से हाथ छुड़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ले लो कुछ शिक्षा। मतलब अब क्या पूरा मुझसे ही बुलवाओगे? कुछ काम आप भी किया करो, आप भी खा के आए होंगे। कौन कौन भोजन करके आए? हाथ खड़े करो। देखिए, कल का प्रसंग याद आ गया। प्रथम दिवस की कथा में हमने सुना था कि भक्ति महारानी के जो बेटा है ज्ञान और वैराग्य, जो कि बूढ़े हो गए थे, उनको जवान किया, उनको सचेत किया। कहने का तात्पर्य भक्ति और ज्ञान वैराग्य कोई शरीरधारी व्यक्ति नहीं थे, अपितु कहने का तात्पर्य ये है जो श्लोक में पूछा गया था कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान और माया मोह निरासश्च वैष्णवी क्रियते कथम। कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों चीज हमारे हृदय में बढ़े। भक्ति कैसे बढ़े, ज्ञान कैसे बढ़े, वैराग्य कैसे बढ़े? क्योंकि ये तीनों बढ़ेंगे तब जाके विवेक आएगा। क्योंकि तीनों को मिलाओ तो बनता है सत्संग, तो बिनु सत्संग विवेक ना हो, वो तब आएगा। माया मोह निरासश्च वैष्णवी क्रियते कथम। बड़ी अच्छी एक बात याद आई मुझे। किसी ने मुझसे कहा था कि महाराज आप जातिगत व्यवस्था में कितना विश्वास रखते हैं। मैंने कहा देखो, मैं जाति मानता हूँ, जातिवाद नहीं, दोनों में अंतर है मेरी नजर में। जाति माने मैं ब्राह्मण हूँ, आप क्षत्रिय होंगे, शूद्र होंगे, कोई भी होंगे आप। तो जातिवाद माने छुआछूत। मैं छुआछूत नहीं मानता। हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, आप क्षत्रिय होंगे, आप वैश्य होंगे, आप जो भी हैं। मैं भेदभाव नहीं समझता। मैं सबको वैष्णव मानता हूँ। मैं छुआछूत किससे रखता हूँ? जो वैष्णव नहीं है। वैष्णव शूद्र भी हो सकता है, वैष्णव क्षत्रिय भी हो सकता है, वैष्णव जो वैश्य होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, ब्राह्मण भी वैश्य हो सकते हैं। अब उदाहरण के लिए एक बता देता हूँ। कोई ब्राह्मण मांसाहार करता हो, शराब पीता हो, तो मैं उसे वैष्णव नहीं मानता। उसके घर में भोजन क्या पानी नहीं पीता, उससे मैं छुआछूत रखता हूँ। किससे?
उस ब्राह्मण से। और इसके विपरीत वो शूद्र जो भगवान की पूजा करता है, भगवान के भजन करता है, नित्य भगवान के भक्तों की सेवा करता है, गौ माता की सेवा करता है, यदि वो मुझे बुलाएगा तो मैं दौड़ के उसके घर जाऊंगा। राधे राधे एक बार बोलना पड़ेगा। तो माया और मोह से ग्रसित उस वैष्णव को कैसे बचाया जाए, तो उसका उपाय यहाँ पर सूत जी महाराज ने बताया था कि इसका एकमात्र उपाय है भगवान की भागवत कथा सुन लो, क्योंकि भागवत ही एकमात्र ग्रंथ है जो आपके ज्ञान भक्ति वैराग्य को पुष्ट करता है और आपको विवेकशील बनाता है, आपको वैष्णव बनाता है। कल हमने एक प्रसंग और सुना था कि कैसे धुंधुकारी नाम के उस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत पाप किया, जीवन पर्यंत, और अंत में क्या हुआ, मर गया पाप करते करते। मरने के बाद प्रेत बना, और प्रेत बनने के बाद भी उसके निमित्त भागवत कथा हुई तो प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवान के वैकुंठ धाम की ओर चला गया। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ये प्रथम दिवस की भागवत कथा है। और आपको पता होगा अभी कौन सा महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, 13वां महीना इसको कहते हैं। 12 महीने तो होते ही, एक 13वां महीना जो कि 3 साल में एक बार आता है। आप कभी सोचते होंगे कि ये 13वां एक्स्ट्रा कैसे आ गया, तो उसके पीछे भी लॉजिक है कि कभी आपने सुना होगा कि अष्टमी नवमी एक साथ आ गई, कभी एकादशी द्वादशी साथ आ गई, तो एक एक दिन जो कम होते जाते हैं वो आखिर में 3 साल में 2.5 साल में ये पुरुषोत्तम मास बन के आता है। और इसकी जरूरत नहीं थी, जरूरत कब पड़ी, जब हिरण्यकश्यप नाम के दैत्य को भगवान को मारना था और उसने वरदान में ये मांगा था कि ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए 12 के 12 महीनों में मुझे कोई मार ना सके। भैया 13वां तो होता नहीं था, इसलिए भगवान ने 13वां महीना अलग से बनाया। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और आप जितने भी कथा सुन रहे हो, यहाँ सुन रहे हो, दूर बैठे हो, जितने भी जहां भी बैठे हो, आगे पीछे ऊपर नीचे जहां भी, आप बड़े भाग्यशाली हो। कथा तो सब सुनते हैं, अच्छी बात है, सुनना भी चाहिए, पुण्य मिलता है, लेकिन अधिक मास में कथा सुनना ये हर किसी को नसीब नहीं है। जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेद। जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं तब जाके भागवत कथा सुनने को मिलती है, और उसमें भी अधिक मास यदि हो तो भगवान की कृपा हो। 2024 में चुनाव आएंगे, 2024 में, अभी 2019 में निकले हैं लोकसभा के, संसद के चुनाव। संसद में कौन बैठता है, क्या कहते हैं उनको जो बैठते हैं उनको, सांसद। उनको कौन चुनकर भेजता है, उनको वोट कौन देते हैं, हम लोग। तो भैया जनता जिनको चुनती है, ध्यान देना एक एक शब्द पे, कि जनता जिनको चुनती है वो संसद में जाके बैठते हैं। क्या कि जनता जिनको चुनती है वो संसद में जाके बैठते हैं, और मेरे बाकी बिहारी जिनको चुनते हैं वो सत्संग में आके बैठते हैं। अब बताओ भाई, आपके सामने आके भीख मांगनी पड़ेगी। 24 में आएंगे, भले 5 साल दिखे ना उनके दर्शन दुर्लभ, और जब 2024 में आके यदि आपके सामने दंडवत लेट जाए तो डर मत जाना, सोच लेना कोई नेता ही आया होगा। तो वो वोटों की भीख मांगते हैं हर 5 साल में। तब गई किसी पे विश्वास जमा के भाई ये हमारा भला कर सकेगा, उसको हम वोट देते हैं, वो जाके संसद में बैठता, सिर्फ 5 साल। जनता चुनती है, जनता में सब अच्छे ही नहीं होते, कुछ शराब के दम पे भी वोट हो जाते हैं, कुछ पैसे के दम पे भी हो जाते हैं, लेकिन वहां भगवान की जो अदालत है वहां नोट नहीं चलते। वो तो जिसको देखता है कि ये योग्य है बस उसको सत्संग में बैठा देगा। और एक बात बताऊं आपको, वो संसद में बैठे लोग क्यों यहाँ बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं क्या? जब तक ये नहीं चाहेंगे नहीं आके बैठ सकते। और आप बोले दरवाजा खोलो, सामने कथा हो रही, चलो बैठो। तो बताओ उनसे ज्यादा भाग्यशाली आप लोग हो।
और वो भी अधिक मास। अधिक मास माने क्या? सपोज ये केला है, इस केले को आपने किसी भूखे को दिया, एक केला आपने दिया, तो आपको एक केला दान करने का फल नहीं मिलेगा, आपको 1000 केले दान करने का फल मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, ये 100 का नोट किसी भक्त ने चढ़ाया है, आपने किसी गरीब को 100 रुपए का 100 रुपए देके भोजन करवा दिया, या 200 रुपए में किसी गरीब कन्या को फ्रॉक दिलवा दी कि भैया इसके कपड़े फट रहे हैं आज दिलवा दो, तो अदर दिनों में आप एक फ्रॉक उसको गिफ्ट करेंगे तो एक फ्रॉक का एक ही फ्रॉक का फल मिलेगा। किसी गरीब माता को साड़ी दोगे, एक साड़ी के बदले में एक साड़ी का पुण्य मिलेगा। लेकिन अधिक मास में किसी भूखे को भोजन करवा दोगे, गरीब को कपड़े दिलवा दोगे, या कुछ भी दान कर दोगे, तो 1000 गुना ज्यादा आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है अधिक मास, जिसमें अधिक मिलेगा। ये अधिक मास की महिमा। अब रही बात पुरुषोत्तम मास की। पुरुषोत्तम नाम किसका है? अब भैया इंदौर में कितने लोग पुरुषोत्तम नाम पर घूमते होंगे, जो पुरुषों में उत्तम हो वो पुरुषोत्तम। भले रोज रात के 9 बजे गिलास भर भर के पीता हो और नाम पुरुषोत्तम है, कि पुरुषों में जो उत्तम है वही पुरुषोत्तम है। मोटी मोटी क्या बोलते हैं उसको, रिश्वत, मोटी मोटी रिश्वत ले रहे हैं, बोले नाम क्या? बोले पुरुषोत्तम, हम पुरुषों में उत्तम है। माता बहनें जा रही हैं, गंदे गंदे कमेंट कर रहा, नाम क्या? बोले पुरुषोत्तम। तो वो पुरुषोत्तम नहीं है, पुरुषोत्तम नाम है भगवान विष्णु का, पुरुषोत्तम नाम है भगवान राम का। इसीलिए तो कहा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। माने कि 1 महीना सिर्फ भगवान का है, भगवान नारायण का है, इसमें जितना कमा सको कमा लो। एक बात बताना सच सच, आपकी कॉलोनी में या कहीं आसपास भंडारा हो तो कौन कौन जाते हो? भंडारा हो तो कौन कौन जाते हो? जाते? क्यों जाते? 2 कारण। पहला कारण कि भैया भगवान का प्रसाद है, थोड़ा भी यदि मुख में लग गया तो जीवन सार्थक, और दूसरा बोले एक टाइम बनाना नहीं पड़ेगा। तीसरा भी है मेरे पास, पर मुझे लगता है कि वैसे तो लोग नहीं होंगे, अब हो तो 2-4 मिल भी जाते हो हर कॉलोनी में, कि खुद भी खाएंगे और जग भर के सब्जी भी ले आएंगे। होते हैं, अब जो लाया होगा उसको पता भी होगा। ऐसे लोग पहचान वाले होते हैं, अपने छोरे को सेवा करने वाले स्पेशली भेजेंगे, बेटा शाम को अपने को जग भर के सब्जी और वो पतीला भर के पूड़ी लेके आनी है दर्जन, इसीलिए जा सेवा करना। वो भी सिद्ध वहां पे जाकर है कि हाथ दोनों पीछे रख के ऐसे चलेगा कि ये भंडारा इसी ने करवाया है। तो जो भी हो, भंडारा जब होता सब लोग जाते हैं, जाना भी चाहिए, भगवान की प्रसादी है, जितना भी मिले पाना चाहिए। तो भगवान की कृपा है तो हम लोग टूट पड़ते हैं कि भैया कुछ तो मिले। अभी जब महाकाल की, जब शिवरात्रि पे भगवान का विवाह होता है तो कुछ दिन बाद रिसेप्शन आयोजन होता है उज्जैन में। कभी कोई प्रसाद पाके आया तो 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगती, गरीब अमीर सब एक लाइन में होते हैं। तो हम बैठते हैं, तो आप यदि पूड़ी आ गई तो सब्जी का इंतजार मत करिए, और सब्जी आ गई तो पूड़ी का इंतजार मत करिए, जो आई उसको खाओ, 2 मिनट मिलते हैं आपको, और नहीं खा पाए तो उसको 2 पत्तल कोई बांधो और घर ले जाओ। क्यों? क्योंकि इतना कृपा प्रसाद है भगवान के विवाह का। वो जैसे हमारे यहाँ विवाह होता तो हम लोग भोजन करवाते हैं, भैया रिश्तेदार सामाजिक लोगों को सबको बुलाते हैं, आओ भोजन करो। क्यों? क्योंकि सब हमारे अपने हैं। अब बताइए, आपके यहाँ शादी क्या पूरे इंदौर को खिलाया आपने? नहीं, बोले पूरे इंदौर हमारे लोग थोड़ी, हमारे जो रिश्तेदार हैं। तो वैसे बाबा महाकाल के रिश्तेदार कौन है? बोले पूरी धरती वाले मेरे रिश्तेदार हैं, जो आ सके आओ। वहाँ कोई जाति का बाउंडेशन या धर्म का बाउंडेशन नहीं है कि अमीर को पहले एंट्री मिलेगी, गरीब को बाद में। एक लाइन लगती है माताओं की और एक लगती है भाइयों की, लगो लाइन में, और जिसको जो मिले 2 मिनट में वो लेके निकलो यहाँ से, और उसी को अपने घर में जो सब्जी बनी उसी में मिक्स कर देना, फिर सभी खाओ, भंडारा हो जाए, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो कहने का मतलब जब लॉटरी लगे तो छप्पर फाड़ के लगती है, तो भैया आपको पीछे नहीं रहना चाहिए। तो वैसे ये अधिक मास का जो महीना है, ये भगवान हर 3 साल में भंडारा टाइप चलाते हैं। इसमें मैं अपनी जितनी कृपा है वो कृपा दृष्टि से सब लुटा दूंगा, कोई आओ तो लूटने मुझे।
दुनिया वालों को क्या लूटना, लूटना है तो भगवान को लूटो ना जरा थोड़ा दिल से। और वो यही लूटना है। क्या लूटना है कि भगवान ने मौका दिया है, एक माला का 1000 माला करने का फल है। भगवान को एक पुष्प अर्पित किया, मैंने 1000 पुष्प अर्पित कर दिए तुमने। एक तुलसी पत्र अर्पित किया, 1000 तुलसी पत्र। तो इसमें दान, पुण्य, सेवा, समर्पण सब कुछ होता है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम का ये महीना है। पुरुषोत्तम मास से कहते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में हम चले। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तु कुहकं सत्यं परं धीमहि। क्या कहा इस श्लोक में? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। भगवान क्या करते हैं, जो मैंने कल भी बताया था कि इस संपूर्ण सृष्टि को किसने बनाया? भगवान। अब आप लोग भी स्कूल गए होंगे, कॉलेज गए होंगे, मैं भी गया हूँ भाई। कई लोग ये समझते हैं कि जो ये कथा करते हैं ना ब्राह्मण लोग, ये पढ़े लिखे नहीं होते इसलिए कथा करते हैं। तो काइंड योर इंफॉर्मेशन, मैं भी कॉलेज गया हूँ, मैंने भी साइंस विषय से पढ़ाई की है, BSc बायोटेक से मेरा ग्रेजुएशन। तो भाई हमें भी आती थोड़ी बहुत, तो ज्यादा तो नहीं। तो मुझे पता है, आपने भी वही पढ़ा होगा जो मैंने पढ़ा है। हम वहाँ पढ़ाते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे बंदर थे। कौन थे? क्या थे? जोर से बोलिए। कौन कौन मानता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे? देख लो, अभी बच्चे मानते हैं क्योंकि उनको पढ़ाते ही यही बात है। बंदर की औलाद कभी इंसान बन सकती है? ट्राई करना कभी। वो चिड़ियाघर है ना आपके इधर, तो मैं तो कभी गया नहीं, क्योंकि मैं जाता भी नहीं उधर। बेचारे निर्दोषों को वहां बांध के रखा है। और लोग ये पैसा दे दे के देखने जाते, ये पाप कमाने तो जाते, इन्हीं के चक्कर में तो बांध के रखा। अब तुमको बांध के रख दूं भाई, इनको देख ले आओ, 200 रुपए टिकट है, कैसा लगेगा? अब पढ़ाते क्या है? बोले बंदर थे हमारे पूर्वज। और हमारे यहाँ एक कहावत भी है, बंदर कहा जाने किसका? तो सही बात है, जो बंदर है वो भक्ति का स्वाद कहाँ जानेंगे। मुझे याद है जेनेवा में महामशीन लगी थी, 500 अरब करोड़ रुपए उसमें लगाए गए थे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी खोज की जाए। तो एक बोसोन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिनने एक कण की खोज की थी, तो उनके नाम पे उसका नाम रखा गया। वैसे गोल्ड पार्टिकल भी कहते हैं और हिग्स बोसोन कण भी उसको कहते हैं, ये नाम रखा गया। बोले इससे खोज, इसके बाद अभी और खोज बाकी। इतने में हमारे पूरी पीठ के शंकराचार्य जी ने कहा, अरे मूर्खों, 500 अरब करोड़ फूक दिए तुमने, मुझसे पूछ लेते, ब्रह्मांड पुराण में स्पष्ट लिखा है कि इसके बाद 2 कण और खोजोगे तुम, तब जाके तुम्हें पता चलेगा ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। लेकिन हम मानते नहीं, क्योंकि हमने मान लिया है कि ये जो बस कपोल कल्पित बातें हैं। एक व्यक्ति ने पूछा था मुझसे कि महाराज, आपकी गीता में कहा गया है यज्ञात भवति पर्जन्या, कि यज्ञ करने से बारिश होती है। मैंने कहा बिल्कुल लिखा है ऐसा, सिद्ध करो, क्योंकि साइंस प्रमाण मानता है आप पे है। मैंने कहा प्रमाण है, आपको देता हूं मैं। पहले मुझे आप ये बताइए कि आपके नासा ने ऐसी खोज की है कि जब गाय के गोबर के कंडे जब जलते हैं उस पर 1 चम्मच देसी गाय का घी यदि डाला जाए तो कुछ ऑक्सीजन बनती है? बिल्कुल बनती है महाराज। 1 चम्मच घी डाला जाए तो 1 लाख टन ऑक्सीजन बनती है। अब मैंने पूछा कि भैया वो ऑक्सीजन यदि हाइड्रोजन से क्रिया करेगी तो क्या बनेगा? यदि हाइड्रोजन के ज्यादा हो और ऑक्सीजन के कम हो तो क्या बनेगा?
H2O, मैंने कहा यही जल का सिंबल है। और जहाँ भी यज्ञ होता है ना, यज्ञ कुंड में गाय के गोबर के बने उपले कंडे डाले जाते हैं, उसके ऊपर चम्मच भर भर के घी तो डालते हो, और उस ऑक्सीजन निकलने से वो जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्रिया करेगी तब जाके बनेगा पानी, और वही पानी उसी यज्ञ मंडप के पास माने उस क्षेत्र में बारिश होगी। यही तो गीता ने कहा है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तिलक लगाने का बोल दो तो ऐसा समझते आ हा हा महाराज ने क्या बोल दिया, अब इनको पता नहीं है आज्ञा चक्र है। आप जीत यहाँ तिलक लगाते हैं कपाल पर, एक हार्मोन्स होता है, उसका श्रावण होता है, और उसके श्रावण होने से आपकी याददाश्त बढ़ती है। आपको बीपी की समस्या यदि है तो आप देसी गौ माता की पीठ पर 21 बार हाथ फेर लीजिए, और मैं तो कहूँ मैं हूँ अभी 5 दिन और ट्राई कर लीजिए। बीपी की मशीन लाइए, चेक करिए, ज्यादा कम हो उसके बाद गाय की पीठ पे 21 बार फेरिए, फिर चेक करिए, फिर आपको पता चलेगा गाय को डॉक्टर क्यों कहते हैं। सनातन धर्म सबसे बड़ा वैज्ञानिक धर्म है, इसको सिद्ध करते हैं हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ। हमारे यहाँ तो अनेक सर्जरी हुई, सर्जरी हमारे यहाँ से शुरुआत हुई है। इतनी बातें कहने के पीछे मेरा तर्क ये था कि ग्रंथ कपोल कल्पित घटना ही नहीं है, ये घटी हुई है हमारे यहाँ। आप तो गणेश जी की पूजन करते हैं, गणेश जी का जब हेड ट्रांसप्लांट किया था उस समय उसकी अभी तैयारी चल रही है अमेरिका में, बोले इसका सिर इसके धड़ पे लगाएंगे, ये अब कर रहे हैं, और हमारे यहाँ तो बहुत पहले हो गया। राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसीलिए तो मैंने साइंस की पढ़ाई की थी, ताकि ये जो बोलते हैं ना आई डोंट बिलीव इन गॉड, उनको बता सके कि भैया गॉड होता है। अब गॉड का फुल मीनिंग मैं बता देता हूँ। जी फॉर जनरेटर, जो जनरेट करता है माने उत्पन्न करता है। ओ फॉर ऑपरेटर, जो ऑपरेट करता है, चलाता है। और डी फॉर डिस्ट्रॉय, जो खत्म कर देता है। और जनरेट कौन करता है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी सबको पैदा करते हैं। ऑपरेट कौन करता है? भगवान विष्णु सबको ऑपरेट करते हैं। जैसे हमारे साउंड वाले भैया मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं। अब ये जैसा डिसाइड करेंगे वैसी मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी, क्योंकि ये मेरे ऑपरेटर हैं इसमें। और लास्ट डे क्या होगा? डिस्ट्रॉय, सब अपने अपने घर। तो गॉड का मीनिंग है ये फुल फॉर्म। तो ये जन्माद्यस्य यतोन्वयादि ततः चार्थेषु विद्या स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोह्यन्ति यत् सूरया। उस भगवान के द्वारा बनाई गई सृष्टि में वही सही पथ पर चल सकता है जिस पर उसकी कृपा हो। थोड़े से भी भटके तो गिर जाओगे। एक ब्लेड पे चलना जैसा आपका जीवन है, यदि थोड़े भी इधर उधर हुए तो भटक जाओगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। मुह्यंती सूर्य, बड़े बड़े साधु संत वैरागी पुरुष भी भैया मोह ग्रसित हो गए। एक का उदाहरण मैं दे देता हूँ, जिनकी कल चर्चा हुई थी, नारद जी। नारद जी ने ब्याह किया कि नहीं किया? बताओ पहले, पता है कि नहीं? उनका शादी हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था नहीं? मतलब बच्चे कह रहे हैं कि नहीं हुआ होगा, आप लोगों को पता ही नहीं है। तो नारद जी जो है, एक बार क्या हुआ, नारद जी भगवान कृष्ण के पास गए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी कथा सुना रहा हूं आपको, एक झटके में समझ में आ जाएगा कि ये सत्य है या झूठ है। तो नारद जी भगवान कृष्ण के पास गए और पूछा जन कल्याणार्थ कि प्रभु मैं हर तरफ सुनता हूं कि भगवान की माया ऐसी है, भगवान की माया वैसी है, माया ये करती है, माया वो करती है। आज मुझे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, आज पूरा विस्तार से मुझे समझा दीजिए कि माया है क्या। भगवान, अब चूंकि नारद जी जो है ना वो भगवान विष्णु के मन है, माने भगवान नारायण को कोई लीला करनी होती है दुनिया को बताने के लिए तो मन में लाते, माने नारद जी के सिर में खोपड़ी में ये बात घुसा देते हैं कि तुम्हें ये करना है। नारद जी के मन में घुसा है कि माया क्या है जानो तुम। अब नारद जी ने पूछा, भगवान ने कहा देखो अभी मेरे पास समय नहीं है, कुछ दिन बाद मैं तुम्हें बुला लूंगा, फिर चलेंगे। बोले ठीक है। एक दिन भगवान कृष्ण ने नारद जी को बुलाया, नारद जी चलो आज वन विहार को चलते हैं, जंगल में थोड़ा घूम के आए, हवा बदली हो जाएगी। गए रथ, सारथी को नहीं ले गए, बोले हम ही रथ हाँक लेंगे चलो। अब जब गए
बहुत देर भ्रमण करते रहे तो लगी प्यास भगवान में। भगवान ने कहा, अरे नारद जी, मूर्तियों के सामने तो मुझे बहुत पानी पिलाया है आपने, आज असलियत में मुझे प्यास लगी है, जरा पानी की व्यवस्था करो। नारद जी ने कहा, प्रभु जो आज्ञा, आज आपने मुझसे पानी का कहा तो मैं आपके लिए पानी की व्यवस्था करता हूँ। अब नारद जी गए जंगल में, पानी कैसे ढूंढे, तो एक बड़ा सा पेड़ था, उस पर चढ़ गए और देखा कि दूर कहीं सरोवर, तालाब, नदी वगैरह कुछ हो, कुआं वगैरह हो, तो देखे दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखा है। एक झोपड़ी जरूर दिखी, घास फूस की झोपड़ी। नारद जी उसी दिशा में गए। अब उस दिशा में गए और दरवाजे पे पहुंचे, उस झोपड़ी के दरवाजा खटखटाया तो युवावस्था की एक देवी जी ने तो गेट को खोला। बड़े ध्यान से सुनिए, सब आपकी कॉलोनी की आस पड़ोस के, इनको देखा होगा आपने, तो कोई आए तो उन पर ध्यान मत दो, आराम से 5:30 बजे बाद बैठ के 2 घंटे बात कर लेना, या मैं आऊं उससे पहले बात कर लो। तो नारद जी ने गेट खटखटाया तो एक देवी जी निकली, सुंदर सी। अब नारद जी उनको देखते रहे, इतनी सुंदर। कौन नारद जी? ये वो नारद जी है जिनको माया छूती नहीं है। आज नारद जी को माया छू गई। नारद जी देवी जी को देख रहे हैं कि तेरी रचना इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा कि भगवान ने बनाई तो बनाई, पर इतनी सुंदर बनाई। और नारद जी क्या लेने आए थे, जरा बताइए मुझे? पानी लेने आए थे ना। अब नारद जी तो यहाँ कह रहे हैं, मुझसे ब्याह करो, डायरेक्ट, कुछ नहीं कहाँ आए, क्यों आए, कैसे आए, किस काम से आए, कुछ नहीं, डायरेक्ट। क्या देवी जी आप मुझसे विवाह करेंगी? आप मुझे पसंद है। देवी जी बोले, बिल्कुल मैं आपसे विवाह करूंगी, क्योंकि आप भी मुझे पसंद आ गए। अब देवी जी ने भी ये नहीं पूछा कि आप आए कौन है, कहाँ से आए, किस लिए आए, क्या चाहिए, डायरेक्ट हाँ आप मुझे पसंद है, मैं आपसे विवाह करूंगी। लेकिन एक अड़चन है, एक समस्या है। बोले क्या समस्या है? बोले समस्या ये है कि मैं अपने पिता की आज्ञा के बिना विवाह नहीं कर सकता। आप अंदर आइए, मेरे पिताजी यदि हाँ कर दे, बिल्कुल मैं आपके साथ विवाह करने को तैयार हूँ। नारद जी ने कहा, देरी किस बात की, चलो अंदर। अंदर गए, एक बुजुर्ग बैठे थे, उनसे कहा कि देखिए, मैं आपकी बेटी से प्रेम करने लगा हूँ, मैं आपकी बेटी से प्रेम करने लगा हूं और आप अपनी बेटी का विवाह मुझसे करवा दीजिए। तो उन देवी जी के जो पिताजी थे, उन्होंने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं कहाँ पूरी दुनिया में घूमता लड़का ढूंढने, और लड़का यदि नारद जी जैसा हो तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं, इतना भगवान का भगत। और नारद जी एकमात्र ऐसे संत हैं, ऐसे ऋषि मुनि हैं जिनकी गति तीनों लोकों में है। माने इनकी दोस्ती देवराज से भी है, देवताओं से भी है, मनुष्यों से भी है और राक्षसों से भी है। ऐसा सद्भावना प्रिय व्यक्ति किसे नहीं पसंद होगा? बोले बिल्कुल विवाह कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बिल्कुल मेरी बेटी से विवाह कर दिया आपका, यही समझिए, लेकिन एक शर्त है। नारद जी का जो भी शर्त हो मुझे मंजूर। बोले महाराज सुन तो लो पहले, कहाँ पहले हाँ कर रहे हो? बोले शर्त क्या है? बोले शर्त ये है कि घर जमाई बन के रहना पड़ेगा। क्या बन के रहना पड़ेगा? जोर से बोलिए। कोई है तो नहीं इधर? है? कौन है? आप ही हो? तो ये घर जमाई बन के रहना पड़ेगा। देखो नारद जी तो आप ही की बिरादरी के निकले, घर जमाई बन के रहना पड़ेगा। अब जमाई की बात निकल ही गई है तो बोल ही दूं आपको। एक अपने मालवा की बात। जमाई जी पहली बार ससुराल पहुंचे, पहली बार। आजकल उतना स्वागत नहीं होता जितना पहले होता था। अब आप तो जानती होंगे, जो बुजुर्ग हुए हो, तो आजकल तो नहीं होता। आजकल तो झेलते ही नहीं है, भाई आई मत तो नया नया पहुंचे, जैसे पहुंचे आहा महाराज, ससुर जी को पता चल गया कि दामाद जी आने वाले हैं। 4 महीने से दाढ़ी नहीं बनाई थी और आज दाढ़ी वाड़ी बना के मुंह चूट सेट करके बैठे। बोले दामाद जी आ रहे। सासू माँ पिछले 15 दिन से नहाई नहीं थी। मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, पहले नहाते थे क्या? अब जो नहीं नहाता होगा उनको स्पेशली पता ही होगा कि हाँ महाराज क्या कहें, आप लोग बोल थोड़ी सकते। नहीं
हमारे अटैच अटैच समझते हो, एक प्लास्टिक की आती है पेटी, पहले वो चुटकी वाली, ऐसा दबाते तो खुल जाती है अटैच, उसमें से नई साड़ी निकाली, अभी तक तो फटी साड़ी पहनते थे, बोले दामाद जी आ रहे साड़ी नहीं पहनी। और जो और उनकी बेटियां थी जिनका ब्याह नहीं हुआ था, उनसे कहा देखो तुम्हारे हमारे मालूम थे जाजी यही है, जाजी तो अच्छे से भोजन बनना चाहिए, नहीं तो वहां जाके तेरी बहन के चिल्लाएगा, देख ससुराल गए ना हमारी भाई पूछी ताज नहीं। बोले बिल्कुल, बोले कई बना, बोले गाकर बनाए, गाकर गाकर समझ गए, गाकर माने बाटी, बाटी समझते हैं, हाँ बाटी गाकर बनाओ, मालूम में उसको गाकर भी बोलते हैं, गाकर बनाओ बाटी बनाओ, आज तो दाल बाटी होना चाहिए, लड्डू भी बनाओ साथ में चूरमा वाले। बोले बिल्कुल, और बाटी का भी बड़ा अच्छा इतिहास है, ये ऐसे नहीं हुई थी, महाराणा सांगा युद्ध करने गए थे रेगिस्तान में, अब ये लोग भोजन बना रहे थे, गोल गोल लोहे बना रखे थे, अब तुरंत इन पे हो गया हमला, अब रोटी बनाना छोड़े, वो जो लोहे थे आटे के वो वहीं पटक के भागे, अब युद्ध करके आए तो देखे वो लोई मिल नहीं रही, तो रेत हटा के देखी तो वो बाटी बन रही, तब तक इतनी गर्म थी वो रेत, तो बाटी का इतिहास ये है। तो बाटी बाटी बनी, दामाद जी, अब भैया दामाद जी के भी कोई कम भाव नहीं, इनके तो सबसे ज्यादा भाव थे। साले साहब आगे पीछे घूम रहे, जा रोटी खाई लो, बाटी बनी है, दाल, अरे एकदम घी डालिए ज्यादा, पिछला दाई जी ने तो 15 दिन से हमें घी भी नहीं लगाने दिया रोटी में, बोलोगे ताजा जियाजी आएगा तो बाटी चुपड़ने में जाए, वो खर्च मत कर दिया, खाई लो। अब दामाद जी भी है गुस्से में, है नहीं खाऊंगा मैं, मुंह चढ़ा रहे बिल्कुल नहीं खाना मेरे को, क्या बाटी है, बाटी खाने की चीज है क्या, थोड़ा मटर पनीर बनाते, पूड़ी पराठे बनाते, बाटी बना के रखते हैं, मना कर दिया, सब खा पी के ने सब सोचा गया। अब सब तो बैठी इसी चक्कर में थे कि बहुत दिन से बाटी नहीं मिली तो फिर सब उड़ा गया, खत्म। रात में लगी दामाद जी को भूख, होता है ऐसा, गुस्से में कई लोगों ने किया भी होगा, मैं नहीं खाऊंगा रोटी आज, गुस्सा में रात में लगी भूख, तो दामाद जी को भूख लगी, क्या करें, गए रसोई घर में, किचन में गए, बोलो कुछ तो होगा, देखे तो सारा खाना चट कर दिया था और वो सब साफ सुफ करके रख दिए बर्तन, सब दूर ढूंढा तो म्याल पे, म्याल समझते हो, मैं बता देता हूँ, जो पुराने मिट्टी घर होते थे उसमें बड़े बड़े वो लकड़ी लगी होती थी, उनको हमारे यहाँ म्याल बोलते हैं, टांड भी बोलते कई लोग, तो म्याल के ऊपर एक पात्र रखा था, बोले इसमें क्या है, तो उसको निकाला तो उसमें बाटी थी, लेकिन ये बाटी आज की नहीं 8 दिन पुरानी थी। अब 8 दिन पुरानी बाटियों की हालत आप शायद आजकल तो लोग रखते नहीं है, लेकिन जिनने देखी हो कि शायद पत्थर से उसकी तुलना करनी चाहिए, ऐसी हो गई, लेकिन भूख भयंकर लग रही, क्या करें, जैसे बाटी उठाई बर्तन गिर गया, और जब व्यक्ति चोरी करता है ना तभी बर्तन गिरते हैं, और आवाज भी सबसे ज्यादा तभी आती है, बर्तन गिरे तो बोले अभी बाटी को हाथ में थी, बोले ये क्या करो, तो तुरंत मुंह में रखा, वो जो बाटी थी उसको मुंह में रख लिया और बाकी सब समेट कर रख दिया, तो इतने में सब उठ के, अरे क्या हुआ क्या हुआ, चोर घुस गया, चोर हो गया, देखा, अरे जया जी तुम बैठी हो, वास्ता थोड़ी जीजू जीजू थोड़ी करेगा कोई, उस टाइम जया जी बोलता था, जया जी तुम यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुंह में तो बाटी, बोले कहाँ से, बोल क्यों नहीं रहा था, कहीं क्यों, इतने में साली बोली, अरे राम राम, इनका गाल तो देखो एक साइड का कितना उभर आया है, अब बाटी को एक तरफ कर लिया तो एकदम पूरा गाल फूल गया, अरे जिया जी का गाल तो देखो कैसा उभर रहा है। इतने में जो ससुर जी थे उनका, ये तो जेरबाद हुई क्यों, जेरबाद समझो, तो गाल में ज्यादा सूज जाता था पूरा, जेरबाद हुई, जेरबाद, डॉक्टर के बुलाओ, महाराज बोल नहीं रहे अभी भी, डॉक्टर के बुला लिया, और डॉक्टर ने लगा दिया चीरो, चीरा लगा दिया, अब चीरा लगाया तो महाराज ने वो बाटी इधर से इधर कर ली, इधर से इधर कर ली, अब क्या हुआ, इतने में साला बोला, अरे जियाजी के ये जो इनन का जेरबाद था अभी ना गाल में फैल गए, ये बीमारी इनन की इनन का गाल में आएगी,
तो डॉक्टर ने कोई बात नहीं, मैं घर जाता तब होता, तो उससे अच्छा मैं अभी एक बार इधर तो चीरा लगाया था, इधर भी चीरा लगा दिया, और जैसे इधर चीरा लगाया तो बाकी 5 फीट दूर जाके राधे राधे बोलना पड़ा। फिर कभी कभी ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो बोले घर जमाई बन जाओ, नारद जी से कहा, घर जमाई बन जाओ। नारद जी ने कहा बिल्कुल घर जमाई। हो गई शादी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गर्भध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो। क्या लगता है शादी में है क्या? शादी हुई, उसके बाद 3 बच्चे हो गए, 2 बेटा 1 बेटी हो गए नारद जी के। अभी तो कह रहे थे नारद जी की शादी नहीं, ये तो हो गई शादी, अब क्या करेंगे? नारद जी की शादी हो गई, नारद जी के 3 बच्चे भी हो गए भैया। 12 साल हो गए इस बात को। किस बात को? विवाह वाली बात को, कि विवाह हुए इनके 12 साल हो गया, 12 साल में इनके 3 बच्चे भी हो गए। अब एक दिन घनघोर बारिश आई। क्या आई? बारिश। और जैसे आपके यहाँ बारिश आती है तो छोटी गंगा आपके घर तक आ जाती है, पास की छोटी गंगा आपके गांव घर में बहने लगती है ना, वैसे इतनी भयंकर बारिश आई कि पास की उनकी गंगा में भी बाढ़ आ गई। और बाढ़ ऐसी वैसी नहीं, भयंकर बाढ़ आई। और जब बाढ़ आई तो उनकी झोपड़ी को बहा के ले गई। उस समय नारद जी कहीं गए थे। नारद जी कहीं गए हो? नारद जी जब आए उन्होंने देखा, अरे राम राम राम, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? यहाँ तो झोपड़ी का पूरा घर ही बह गया। अब देखे कोई ना मिले, मेरे ससुर जी मर गए। एक बार राधे राधे बोलो। नारद जी ने देखा कि उनके ससुर जी की भी मौत हो गई, उनकी धर्मपत्नी की भी मृत्यु हो गई, और उनके 3 बच्चे भी मर गए। नारद जी अपने एक टीले पे, एक पत्थर पे बैठ के फूट फूट कर सिर पीट पीट के रोए, हाय राम मेरा ससुर मर गया, हाय राम मेरी घरवाली मर गई, हाय राम मेरे छोटे छोटे बच्चे मर गए, अब मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे भी मार दो, मुझे भी मार दो। पीछे से किसने हाथ रखा कंधे पे, ये चिल्ला रहे हैं मेरे बच्चे मर गया, मेरे ये मर गया, मेरा वो मर गया। अरे नारद क्या कर रहे हो? नारद, अरे क्या नारद नारद कर रहे हो? मेरा पूरा परिवार उजड़ गया, तुमको नारद नारद। देखा तो पीछे भगवान कृष्ण खड़े हुए थे। अरे प्रभु आप आइए आइए। बोले नारद जी आपको पानी लेने भेजा था ना मैंने। गिव मी 1 ग्लास वाटर, आपसे 1 गिलास पानी तो मांगा था, और तुम तो यहाँ पूरी खानदान की कथा सुना रहे हो, मेरी बीवी मर गई, मेरे बच्चे मर गए, मेरा ससुर मर गया, ये क्या है? बोले आपने पानी 12 साल पहले मांगा था, मेरा ब्याह हो गया, बच्चे हो गए, और सब मर भी गए। भगवान कृष्ण खिलखिलाकर हंस पड़े और कहने लगे नारद जी याद करो, पूछा था ना माया किसे कहते हैं, कि ये है मेरी माया, कि 1.5 घंटा हुआ है तुम्हें जाए बस पानी लेने के लिए, उस 1.5 घंटे में तुम्हारी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, ससुर भी मर गया, और सब लोग मर भी गए। मतलब ये जो इतना कुछ चल रहा था ये माया थी? बोले माया नहीं, मेरी माया थी। भगवान के चरण पकड़ लिए नारद जी ने और लेट गए, हे प्रभु आज मुझे मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, और ऐसा वचन दीजिए कि आज के बाद आप मुझ पे अपनी माया का प्रयोग नहीं करेंगे, मैं नहीं जी सकूंगा नहीं। एक बाल ब्रह्मचारी नारद जी, परम वैराग्यशाली नारद जी, जो भगवान की माया से नहीं बच सके, तो बताओ हमारी और आपकी औकात क्या है? बचेंगे? एकादशी का व्रत है और उसी दिन पार्टी, ब्याह, रिसेप्शन, और पता चले हमारा दही बड़ा कुछ अच्छा दिख रहा है, क्या करे, एकादशी करे या व्रत छोड़ दे? महीने में कितनी बार आती है एकादशी? कितनी बार आती है? 2 बार। हाँ तो फिर आ जाएगी एकादशी, तो फिर आ जाएगी। ब्याह थोड़ी रोज रोज आएगा। हम तो दही बड़े, गुलाब जामुन, दही भल्ला सब कुछ खाएंगे, एकादशी अगली बार कर लेंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसी को तो कहते हैं भगवान की माया, राधे राधे बोलना पड़ेगा। नहीं ऐसे नहीं बोल रहे हो आप, थोड़े अच्छे से बोलो। नहीं अभी भी धीरे बोले हो। चलो अधिक मास चल रहा है तो एक बहुत अच्छा ऑफर है मेरे पास आपके लिए, आपको यदि चाहिए तो दूध
यदि आप चाहते हो कि हम डूबे हुए तर जाएं बिना ज्यादा मेहनत किए, बिना ज्यादा प्रयास के, जैसे अब घर बनाना हो तो बहुत मेहनत करना पड़ती है, तब जाके घर मिलता है, तब जाके घर बनता है। लेकिन यहाँ तो भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इस अधिक मास में आपको एक ऑफर दे रहा हूँ बहुत अच्छा, कि इसे अपना लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। मेरे साथ जरा गा लीजिए और समझ में भी आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तू तो डूबा हुआ भी तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ भी तर जाएगा, बंदे तो राधे 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 गाए जा, बंदे तो राधे 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 गाए जा। तू तो डूबा हुआ भी तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ भी तर जाएगा, बंदे तो राधे 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 गाए जा, बंदे तो राधे 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 गाए जा। हरि बोल। बताओ तो पूछ लूं। अब मुझे पता है 110%, 110% के आप उत्तर नहीं दोगे। पूछ लेता हूँ कौन कौन बुराई करता है? बंदे ना कर किसी की बुराई, बंदे ना कर किसी की बुराई, बंदे ना कर किसी की बुराई, बंदे ना कर किसी की बुराई। कौन देगा ये झूठी गवाही, कौन देगा ये झूठी गवाही, कौन देगा ये झूठी गवाही, कौन देगा ये झूठी गवाही। प्रभु पूछे तो क्या बतलाएगा, प्रभु पूछे तो क्या बतलाएगा। दोनों हाथ क्या बोलोगे? बंदे तो राधे 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 गाए जा, बंदे तो राधे 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 गाए जा। हरि बोल। बात आपको बता दूं, दूसरे के लिए आपकी अहमियत नहीं होगी
किसी के लिए भी। लेकिन आपका जीवन बड़ा अनमोल है, इसलिए ध्यान रखो। अधिक मास का ये भगवान की जो कथा है भागवत, ये आपको सिखा रही है क्या? तेरा जीवन बड़ा अनमोला, तेरा जीवन बड़ा अनमोला, तेरा जीवन बड़ा अनमोला, तेरा जीवन बड़ा अनमोला। मुख से राधे कभी भी न बोला, मुख से राधे कभी भी न बोला, मुख से राधे कभी भी न बोला, मुख से राधे कभी भी न बोला। इसलिए कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ध्यान रख लो। मन संतों का कहना तर जाएगा, मन संतों का कहना तर जाएगा। अब तो बोल लो, मेरे से ज्यादा आवाज आनी चाहिए, जोर से बोलो। बंदे तो राधे 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 गाए लो, बंदे तो राधे 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 गाए लो। बड़ी अच्छी बात है, ध्यान से सुनना। पशु मर के भी सो काम आए, पशु मर के भी सो काम आए। क्या काम? पशु यदि मरता है तो उसके चमड़े के जूते चप्पल बन जाते हैं। अभी तबला और ढोलक जो होते हैं उसमें भी पशु का ही चमड़ा लगा हुआ होगा, तो उनके तो काम आ रहा है। आपका क्या काम आएगा? मेरा क्या काम आएगा? 3 गति है बस इसकी। जला दोगे तो मुट्ठी राख बन जाएगी, बड़ी गंगा में विसर्जित कर देंगे। गाड़ दोगे, अंदर कीड़े खा जाएंगे। जंगल में फेंक दोगे, गीदड़ विदड़ खा पी के न विष्ठा मलमूत्र त्याग देंगे। और क्या, ये 3 गति है, चौथी कुछ है। तो वो पशु का शरीर तो 100 काम आएगा, आपका कुछ नहीं आएगा, इसलिए समझो। पशु मर के भी 100 काम आए, पशु मर के भी 100 काम आए। तेरा जिस्म भस्म हो जाए, तेरा जिस्म भस्म हो जाए, तेरा जिस्म भस्म हो जाए, तेरा जिस्म भस्म हो जाए। तेरा नामो निशान मिट जाए,